हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जे एडवांस लेवल का एक बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो वेरिएबल मास सिस्टम से रिलेटेड है। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो का सॉल्यूशन अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझने को इस वीडियो में मौका मिलेगा। बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म रोप है, ठीक है, जिसके लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा दे दिया बच्चों, ओके, और इसका लेंथ एल दिया हुआ, वो क्वाइल के फॉर्म में यहाँ पर आप देख सकते हो कि रखा हुआ है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। बोला है कि वन इंड इज पुल्ड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक इंड को क्या किया जाए, क्या किया जा रहा है बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पुल किया जा रहा है इस इंड को, ठीक है। देन फाइंड एवरेज पावर अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन पुलिंग द इंटायर रोप जस्ट ऑफ द ग्राउंड। मतलब इसको उठाने के लिए आपको कितना एवरेज पावर अप्लाई करना पड़ेगा, इसको क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि एवरेज पावर बताना है किसके द्वारा बच्चों। तो एवरेज पावर जो बताना है हमें, वो बताना है जो एक्सटर्नल एजेंट है, यानी इसको हम लोग लिख देंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये एवरेज पावर निकल के चला आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल से ही पूछा हुआ है। अब ये जो है वेरिएबल मास का प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से समझिए बच्चों। मैं जो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने वाला है। किसके साथ? वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जब ये पर्सन पुल करेगा, मान लो ये एक्स डिस्टेंस इसने पुल कर लिया, तो ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा। दूसरा जो है बच्चों, इस पर अगर हम लोग बात कर दें यहाँ पर, तो ये जो है आपका एक नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा बच्चों? ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा। और दूसरा जो अगर इसका चेंज हो रहा है तो नीचे के डायरेक्शन में एक आपका थ्रस्ट फोर्स भी लगने वाला है। तो तीन फोर्सेस, एक आप खींच रहे हो तो आपको दो फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा है, एक तो ग्रेविटी और दूसरा थ्रस्ट फोर्स बच्चों, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए अप्लाई किया जा रहा है क्योंकि मास जो है बच्चों, मास जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर मास डिक्रीज हो रहा है। और जब भी मास डिक्रीज होता है उस केस में जो है हमारा जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो अपोजिट टू दी रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट में हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ओके बच्चों। तो हमें अब यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम में आप क्या सीखोगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या क्या वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर दें तो दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक जो है हमारा सॉरी तीन फोर्सेस, एक एक्सटर्नल, ठीक, और एक जो आएगा आपका ग्रेविटी की वजह से आएगा, और दूसरा जो आ जाएगा हमारा थ्रस्ट फोर्स की वजह से वर्क डन आने वाला है, ठीक है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी आप जब देखोगे तो कांस्टेंट है, तो इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। ध्यान से समझते जाइए। अब यहाँ पर वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स, और अगर हम लोग ग्रेविटी के लिए निकालना चाहते हैं तो ग्रेविटी, इस सबको मैं छोटा डब्ल्यू से लिख दे रहा हूँ, और वर्क डन बाई ग्रेविटी को मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका लैम्डा, और एक्स इसका जो मास, मास को हम लोग लैम्डा इंटू एक्स लिख दिए हैं, और जी ग्रेविटी लग रहा है, और इंटू छोटा सा मैं डी एक्स लिख दे रहा हूँ। ध्यान से समझते जाइए। और थ्रस्ट फोर्स का मैं बात कर दूँ, जो थ्रस्ट फोर्स के लिए, तो जो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा, वो होगा डी एम बाई डी टी और इंटू वी होता है। अब यहाँ से डी एम बाई डी टी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डी एम बाई डी टी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये आ गया लेमडा इंटू वी आ गया बच्चों, ओके। तो ये आ गया लेमडा इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, ये थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, माइनस
और ये हो जाएगा लेमडा वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप सोच रहे हो सर आपने यहाँ पर माइनस क्यों लिख दिया? बच्चों माइनस यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और थ्रस्ट जो फोर्स लग रहा है और जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जिसके वजह से मैं यहाँ पर माइनस लिख दिया। यानी एंगल जो होगा थीटा जो हो जाएगा वो 180 डिग्री है बच्चों, इसलिए एफ डॉट डी एक्स जो हो जा रहा है वो निगेटिव में आ रहा है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। ठीक, चलिए, और ये आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा और जी एक्स डी एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका प्लस लेमडा वी स्क्वायर और इंटू डी एक्स हो गया, राइट। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट जब करोगे बच्चों तो यहाँ से आप देखो ये आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा जी और एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और लेमडा वी स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा। लिमिट का बात करें तो जीरो से एल तक जाना है, जीरो से एल तक हमें लिमिट लेना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे तो ये लेमडा जी एल स्क्वायर बाई टू प्लस लेमडा वी स्क्वायर इंटू एल आ गया, ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स आ गया, ठीक। कुछ चीज़ें और ध्यान में देना है। अब हमें चाहिए टोटल टाइम बच्चों। टोटल टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टोटल टाइम जो हो जाएगा, टोटल टाइम, तो हमारा स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ अपॉन वी कर देते हैं, यानी एल बाई वी हो जाएगा। तो यहाँ से एवरेज पावर निकल के चला आया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा लेमडा जी एल स्क्वायर बाई टू प्लस लेमडा वी स्क्वायर एल डिवाइड बाई क्या हो गया, एल बाई टू, एल बाई वी हो गया बच्चों। ये एल जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो एवरेज पावर आ जाएगा यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एवरेज पावर जो आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, वी से आप मल्टीप्लाई करो तो लेमडा जी और एल इंटू वी बाई टू प्लस कितना हो जाएगा, लेमडा वी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका एवरेज पावर आ जाएगा निकल के बच्चों, ठीक। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।